हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 3 में रहीमदास द्वारा रचित नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लय है लोग सब बांट न लय कोई। इस दोहे में मन की व्यथा मन में छिपाकर रखना बुद्धिमानी बताया है। ये उपयोगी सीख कवि ने दी है। अब पुनः देखिए, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहे लोग सब बांटे न लहे कोई। अब इसके शब्दार्थ देखिए। निज अपना, बिथा कष्ट दुख दर्द, राखो रखना गोई छिपाकर, अठी लहे इठलाना हंसी मजाक उड़ाना, बांट न लहे बांटता कोई नहीं है या सहयोगी कोई बनता नहीं है। अब इसका भावार्थ देखिए, पुनः पढ़ रहा हूं। रहीमन निज मन की बिता मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहे लोग सब बांटे न लहे को। बाहर देखिए, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हृदय की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, अर्थात दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी अठी लहे लोग सब बांटे न लहे कोई। और तुम्हारी उस पीड़ा को सुनकर लोग हंसी उड़ाते हैं और उपहास करते हैं। बांटे न लहे कोई, और तुम्हारी उस पीड़ा को दूर करने के लिए वे सहयोगी नहीं बनते हैं। अब इसमें अन्य और क्या बताया? भावार्थ होगा, मतलब यह है कि सच्चे हितैषी बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए अपनी पीड़ा का समाधान स्वयं अपने आत्मबल से करना चाहिए। अब इसमें विशेष क्या बात बताई? कवि ने मन के दुख को मन में छिपाकर रखने का जो परामर्श दिया, सलाह दिया, वह बड़ा व्यावहारिक है। स्वाभिमानी व्यक्ति को दुख के दिन गंभीरता और धैर्य के साथ चुपचाप बिता देना चाहिए। अब आगे देखिए, इसके अंदर क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ गोय और कोई आया हुआ है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास की छटा बताई गई है। पहले भी मैं अन्य दोहों में बता चुका हूं। तो क्या अंत्यानुप्रास? क्या जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों के बीच के व्यंजन सहित यदि हो तो आवर्ती वहां अंत्यानुप्रास होता है। कैसे? अब जैसे इस जो ये दो आए, मान लो ये छंद है, अंतिम जो चरण है इसमें गोय और कोई आया हुआ है। गो ये जो शब्दों से युक्त है, इसमें स्वर से युक्त है, तो गो में ग धन ओ ध्वनि निकली हुई, और ओ इसमें भी को में ओ है, ये में है, ओ यानी स्वर की आवर्ती होने के कारण से यहाँ अंत्यानुप्रास की छटा बताई। दूसरी बात, इसमें यह बताया गया है काव्यलिंग अलंकार भी है पूरे दोहे में। क्या? जहां पर कारण सहित किसी सिद्धांत का प्रतिपादन हो या सत्यता प्रकट की जाए वहां काव्यलिंग का अलंकार होता है। दूसरी क्यों बताया? क्योंकि उपवास करने वाले सच्चे हितैषी नहीं होते हैं। अब दूसरा दोहा देखिए। दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोई, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। अब इसका जो इसमें प्रसंग क्या है उस पर आप ध्यान दें। कवि दीनों की सहायता करने वाले को ईश्वर के समान बताया है।
पुनः दीन सबन को लखत है दीनई लखे न कोई, जो रहीम दीनई लखे दीन बंधु सम होय। अब इसके शब्दार्थ देखिए, दीन निर्धन गरीब, सबन सबको लखत देखता है, दीनई गरीब लखई देखता है न कोई कोई। दीनई गरीब का लखई देखना, दीन बंधु दीनों का सहायक या साक्षात ईश्वर या ईश्वर, सम यानी समान हो यानी होता है। अब इसका भावार्थ देखिए प्यारे बच्चों, दीन सबन को लखत है दीनई लखे ने कोई, जो रहीम दीनई लखे दीन बंधु सम होय। पहली पंक्ति देखिए, दीन सबन को लखत है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि दीनहीन व्यक्ति कुछ चाह के लिए या इच्छा पाने के लिए सबकी ओर देखता है, दीनही लखने को, और उनकी ओर कोई नहीं देखता है, अर्थात उनके दुख दर्दों को दूर करने के लिए या उनकी सहायता कोई नहीं करता है। जो रहीम दीनई लखे दीन बंधु सम हो। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति दीनहीन व्यक्तियों की सहायता करता है वह साक्षात भगवान के समान होता है। इसमें क्या बताया गया है कि जिसका, अर्थात इसका भावार्थ बता देता हूं मैं शेष, अतः मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए। अब इसमें विशेष क्या बताता है, जिसका सहायक या रक्षक कोई नहीं होता, भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं, अतः दीनों की रक्षा और सहायता करने वाला मनुष्य ईश्वर के समान सम्मानी होता है। इस दोहे में अभी कवि ने यह संदेश दिया गया। दूसरी बात, इसमें अनुप्रास की छटा बताई, जैसे कोई हो, जो इस दोहे में बताया था, यहाँ भी अंत्य अनुप्रास की छटा। दूसरा, इसमें यमक अलंकार है, जैसे दीनहि दीन बंधु, दीनहि होता है गरीबाग्नि दीन, और दीन बंधु यहाँ साक्षात भगवान। तो यहाँ ही अंश जुड़ा है शब्दांश में और यह बंधु जुड़ा है। तो यहाँ दीनहि का अर्थ होता है गरीब का, दीन बंधु ईश्वर। क्यों? क्योंकि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आ जाए, जैसे ही बंधु आ गया आता है, अतः उस स्थिति में यमक अलंकार होता है। अगला दोहा देखिए, दोनों रही मन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत हाई काक पिक ऋतु बसंत के माहे। इसके अंतर्गत इस दोहे में सज्जन की पहचान आत्मिक गुणों एवं वाणी से होती है। देखिए, दोनों रही मन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत हाई काक पिक ऋतु बसंत के माहे। इसके शब्दार्थ देखिए, जौ लौ जब तक, जान परत है पहचाना जाता है, काक कौवा, पिक कोयल, माहे में। अब देखिए, दोनों रही मन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत हाई काक पिक ऋतु बसंत के माही। अब भावार्थ देखिए, दोनों रही मन एक से जो लो बोलत नाही। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं। जो लो बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं हैं उनमें भेद करना कठिन हो जाता है, अर्थात उनको पहचानने में बड़ी परेशानी हो जाती है। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, और बसंत ऋतु में कौवा काव काव करता है, अर्थात कर्कश ध्वनि करता है। कोयल जो है मधुर को करती है, मीठी ध्वनि करती, तब उनको पहचाना जाता है, अर्थात उनका भेद खुल जाता है। अर्थात व्यवहार से ही दुर्जन एवं सज्जन की पहचान हो पाती है। अब यहाँ नाही
माही, अंत्यानुप्रास की छटा है। अब इसमें विशेष क्या बात बताई? विशेष ये बताई गई है, गुणवान जैसा रंग रूप बना लेने से कोई गुणवान नहीं हो जाता, यानी व्यक्ति रंग रूप बना ले तो वह गुणवान नहीं होता है। उसकी वाणी उसकी वास्तविकता प्रकट करती है, यानी जैसे वह बोलेगा वाणी के माध्यम के द्वारा उस व्यक्ति की हकीकत सामने आ जाती है। गुणी व्यक्ति की वाणी स्वाभाविक रूप से मधुर और श्रेष्ठ होती है। जो गुणशील व्यक्ति होता है, प्रकृति के अनुकूल उस व्यक्ति की वाणी मीठी होती है और वह शिष्टाचार से युक्त होता है। पाखंडी व्यक्ति की वाणी बनावटी और निम्न स्तर की हुआ करती है। वाणी के स्तर से व्यक्ति की सही पहचान की जाती है।